स्वागत है दोस्तों, आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 21 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है 500 व्यूज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी और तब से लेकर हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 21 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो महिला संवाद अभियान शुरू कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी की किताब का संस्कृति का 5वां अध्याय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में बुक्स लॉन्च की गई है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा भीमराव अम्बेडकर की 20 पेज की आत्मकथा है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के सिल्जा की आत्मकथा है। बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी TN सेशन की आत्मकथा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI मधुमिता मुर्गिया द्वारा लिखित पुस्तक है। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक है S रमन द्वारा लिखित पुस्तक है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ के राइटर है सचिन चौहान की आत्मकथा। माइंड मास्टर के आत्मकथा है विश्वनाथ आनंद। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है R अश्विन की आत्मकथा है। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर हैं। आगे डिस्कस करते हैं। तो यह बुक मोदी की दिल्ली में लॉन्च की गई है। दिल्ली से इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी नई दिल्ली ने दी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि REES और मैग्नेट के निर्यात पर किस देश ने रोक लगा दी है? चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह कदम 4 अप्रैल को उठाया गया था। यह कदम चीन की अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है और चीन ने येट्रियम और डिस्पोर्सियम सहित लगभग आधा दर्जन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर रोक लगाई है। चीन के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। ताइवान ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर बैन लगाया है। चीन ने वर्ष 2025 के लिए सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। चीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है और 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा।
चांग A8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा। और चाइना से 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन ने किया है। और अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने की आवाज़ आधारित विधि चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 चीन ने बनाया है। और 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बनाएगा। और यूएनओ वेधशाला चीन से संबंधित है। आगे डिस्कस करते हैं चीन के बारे में। जनसंख्या है 1.4 अरब, क्षेत्रफल है 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर शंघाई है और सीमा लगती है 14 देशों के साथ। और महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं चीन ने कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चीन की सीमावर्ती देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम और लाओस, म्यांमार। ये सभी चीन के बाउंड्री शेयर करते हैं देश। आगे डिस्कस करते हैं अमेरिका के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव अमेरिका में शुरू हुआ है। आरबीआई सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत अमेरिका रहा है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर बैन लगाया गया है। अमेरिका ने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगाया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। ये सभी अमेरिका के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं अमेरिका की सीमा लगती है कनाडा और मैक्सिको के साथ। मुख्य नदियाँ हैं मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, कोलंबिया और ओहायो नदी। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क शहर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय ने। आगे डिस्कस करते हैं मंत्रालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स कोई भी करंट अफेयर। हाल ही में लॉन्च हुई रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का नाम सशक्त भारत रखा गया है। मार्च 2025 में शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन बिहार में किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में नया उच्च सचिव यानी कि उच्च शिक्षा सचिव अपॉइंट किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पहला प्रवासी परिचय उत्सव सऊदी अरब में आयोजित किया है। ये सभी मंत्रालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तविक में चमकीला नारंगी होता है ताकि दुर्घटना के बाद में मलबे में इसे आसानी से खोजा जा सके। इसका नाम ब्लैक बॉक्स परंपरागत रूप से रखा गया है और रंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ब्लैक बॉक्स का रंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह होता है ब्राइट ऑरेंज कलर का। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने उड़ान भवन नई दिल्ली में स्थित विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है और उन्होंने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को हराया है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट के तीसरी इकाई का शिलान्यास किया है? हरियाणा में। हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट डिस्कस करते हैं। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा में स्थापित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है और भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा सरकार ने गौ सुरक्षा
योजना शुरू की है और हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। 21वीं पशु गणना का शुभारंभ हरियाणा में किया गया है और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है और हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद और जिले हैं इसमें कुल 22 जो कि 6 मंडलों में बांटे गए हैं। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा से संबंधित है। विधानसभा की सीट 90 सीट है, राज्यसभा की सीट 5 और लोकसभा की सीट 10 है और हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से 21वें स्थान पर है जिसका कुल क्षेत्रफल 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है और हरियाणा की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के साथ लगती है और हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती, साहिबी और कृष्णावती नदी। ये सभी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण लिया है? त्रिपुरा को एडीबी ने $85.4 मिलियन का ऋण दिया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर के फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है इसके मसाटो कांडा और मेंबरशिप कंट्री है 69 कंट्री। आगे डिस्कस करते हैं त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा ने की गई है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फॉर्मेशन इसका हुआ है 21 जनवरी 1972 को। यह एक पूर्ण राज्य बना है। कैपिटल है अगरतला। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 8। चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा। गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट 2 है और हाई कोर्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट। एरिया के हिसाब से 28वें नंबर पर है जिसका कुल क्षेत्रफल 10,491 स्क्वायर किलोमीटर है। त्रिपुरा की बाउंड्री टच करती है बांग्लादेश से और भारत के राज्य से टच करती है मिजोरम और असम से। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में कुल 856 किलोमीटर लंबी है। त्रिपुरा की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जम्पुई हिल्स जो कि राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है, तलाइनू घाटी में स्थित है। दूसरे नंबर पर है सखांग हिल्स, बारामूरा हिल्स। तीसरे नंबर पर है राजबाड़ी नेशनल पार्क जो कि इनके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। राजबाड़ी नेशनल पार्क त्रिपुरा का एकमात्र नेशनल पार्क है। त्रिपुरा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और त्रिपुरा के जीआई टैग है ग्रीन पाइन एप्पल जो कि जीआई टैग मिला था 2015 में। त्रिपुरा की लीची फेमस है जो कि अभी प्रस्तावित या फिर प्रक्रियाधीन है। अभी तक इसको आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया जी टाइप। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की जाएगी? ऑस्कर में। क्वेश्चन नंबर 10 है किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से लौटे हैं? रूस के यात्री। रूस के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। फीफा ने रूस को 2026 विश्व कप से बैन कर दिया है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है और भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश रूस है और जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। 13वां एडमिरल कप 2024 रूस ने जीत लिया है और रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। रूस ने कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है और रूस के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेवा पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगा है। रूस के डिप्टी PM डेनिस मंत्रोव भारत की यात्रा पर आए हैं और नई दिल्ली में रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस की कैपिटल मॉस्को है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुटिन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी इस वीडियो पे व्यू आते हैं उसके कम से भी कम 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वीं। बात करते हैं BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष है और सुंदरमन राममूर्ति एमडी एंड सीईओ है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइव्स महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर। एडीबी से $42 मिलियन ऋण लिया गया है महाराष्ट्र के समुद्री तट बहाली हेतु। 10वां अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ये सभी मैं बार बार इसलिए रिवीजन करवाता हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको जल्दी से टिक कर दे। और माघी गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल दिलीप और सवेर सिन्हा विजेता रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी नागपुर। इसमें कुल 36 जिले हैं। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। विधान परिषद की सीट 78 है। विधानसभा की सीट 288 है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरे नंबर पर है। राज्य की सीमाएं लगती है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ है। और राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तड़ोबा, नवेगांव, गुग्गामल और चंद्रपुर। मुख्य नदियां है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। और तटीय क्षेत्र है कोंकण तट अरब सागर से सटा हुआ। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी, भंडारा और महान। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? सऊदी अरब की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सऊदी अरब यानी कि दुबई के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है। 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन यूएई में होगा। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध यूएई से है। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता दुबई में हुई है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसे AIIB का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? AIIB की फुल फॉर्म है द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसका उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है अजय भूषण पांडे को। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। किस राज्य ने सन्ना BM योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। भरणी उत्सव मनाया गया है केरल में और रवि कुमार का निधन हुआ है। वे एक अभिनेता थे। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? श्रीलंका के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है। किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP अपॉइंट किया गया है? सीमा अग्रवाल को। अमलसाद चीकू को GI टैग मिला है, गुजरात के चीकू को। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ पर हुई है? टोक्यो जापान में। इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी वीडियो में मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि जिसने भी इसका आंसर टॉप 5 जो कमेंट आई उन सभी को उनकी जीमेल एड्रेस पर पिछले 6 महीने की करंट अफेयर जो कि 1 लाइन के फॉर्म में सेंड की जाएगी। और इस वीडियो से टारगेट हमारा 500 व्यूज़ का। मिलते हैं अगले वीडियो में।